सिया राम। बोलो श्री राम जय राम जय 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 सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए संत सुख रामदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। चलते हैं गीता महारानी के 12वें श्लोक को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य सुख रामदास जी महाराज कहते हैं कि पाप और पुण्य के इस लौकिक और पारलौकिक फल के विषय में एक बात और समझने की है कि जिन पाप कर्मों का फल यहीं पर कैद, जुर्माना, अपमान, निंदा आदि के रूप में भोग लिया है, उन पापों का फल मरने के बाद भोगना नहीं पड़ता है। ये गीता महारानी कहती हैं 12वें अध्याय में। परंतु व्यक्ति के पाप कितनी मात्रा के थे ये समझना पड़ेगा कि मनुष्य के पाप कितनी मात्रा के थे और उनका भोग कितनी मात्रा में हुआ, अर्थात उन पाप कर्मों का फल उसने पूरा भोगा या अधूरा भोगा। ये देखने सोचने विचार की बात है, ये विचार करना पड़ेगा। आगे इसका पूरा पता मनुष्य को नहीं लगता है। सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि माता गीता कहती हैं कि इसका पता मनुष्य को नहीं लगता। किसको पता लगता है? बोले भगवान को इसका पूरा पता लगता है, लेकिन मनुष्य को पूरा पता नहीं लगता है। अतः परम पूज्य सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि उसके कानून के अनुसार उन पापों का फल यहाँ जितने अंश में कम भोगा गया है, किसके? परमात्मा के कानून के अनुसार उन पापों का फल यहाँ जितने अंश में कम भोगा गया है, उतना इस जन्म में या मरने के बाद भोगना ही पड़ेगा। हाँ, मरने के बाद भोगना पड़ेगा या इस जन्म में भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। कैसी शंका नहीं करनी चाहिए? कि मेरे पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो किया नहीं पर दंड मुझे मिल गया। गीता महारानी कहती हैं कि कारण कि यह सर्वज्ञ, सर्व सुहृद, सर्व समर्थ भगवान का विधान है। बोले किनका विधान है? सर्वज्ञ भगवान का। यह भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता। बोले ये भगवान का विधान है और किसी का विधान नहीं। बोले भगवान का विधान है कि जिसका जितना पाप है उसको उतना दंड मिलेगा, इससे न कम और न ज्यादा। ये भगवान का विधान है। और बोले जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है। बोले जो हमें दंड मिलता है, शारीरिक दंड या जो भी दंड मान लो, वो हमारे किसी न किसी पाप का ही दंड है, और वो किसी भी जन्म का हो सकता है, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही आकर के दंड मिलते हैं। माता गीता कहती हैं कि इस प्रकार धन, संपत्ति, मान, आदर, प्रशंसा, निरोगता आदि अनुकूल परिस्थिति के रूप में
हमारे पुण्य कर्मों का जितना फल यहाँ भोग लिया है हमने, हमारे जन्म जन्मांतर के जितने पुण्य हैं, तो गीता महारानी कहती हैं कि धन संपत्ति मान आदर प्रशंसा निरोगता आदि अनुकूल हमारे हिसाब से जो हम चाहते हैं, तो अनुकूल परिस्थिति के रूप में पुण्य कर्मों का जितना फल यहाँ हमने भोग लिया है, उतना अंश तो यहाँ नष्ट हो ही गया है। बोले जितना ऐसा आराम हमने यहाँ पर भोगा है, बोले उतना अंश तो तुम्हारे पुण्य का यहाँ पर कम हो गया संसार लोक में, और जितना बाकी रह गया बोले वह परलोक में फिर भोगा जा सकता है। बोले फिर परलोक में आपको मिलेगा उस पुण्य का अंश जितना तुम्हारा बचा है। कुछ तो यहाँ भोग लिया, जन्म जन्मांतर के अच्छे पापों का अच्छे दिन यहाँ भोग लिए, अब कुछ बचे हैं अगर, तो बोले परलोक में तुमको भोगा जा सकता है, यदि पुण्य कर्मों का पूरा फल यही तुमने भोग लिया। गीता महारानी कहती है कि जिस मनुष्य ने पुण्य कर्मों का फल पूरा यही मृतलोक पर संसार लोक पर भोग लिया, तो पुण्य यहीं पर समाप्त हो गए तुम्हारे सब, पुण्य नहीं बचे। तो क्रियामाण कर्म के संस्कार, किसके? क्रियामाण कर्म के संस्कार अंश के भी दो भेद हैं, शुद्ध एवं पवित्र संस्कार। शुद्ध जिसको पवित्र कहते हैं, तो शुद्ध संस्कार या पवित्र संस्कार, और अशुद्ध एवं अपवित्र संस्कार, यानी अशुद्ध या अपवित्र संस्कार, बोले दो भेद हैं, पवित्र और अपवित्र संस्कार, शुभ और अशुभ संस्कार एक ही बात है। शास्त्रविहित कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं, गीता महारानी कहती हैं कि वेद पुराणों शास्त्रों के हिसाब से कर्म करने से जो मनुष्य के अंदर संस्कार पड़ते हैं वे शुद्ध एवं पवित्र होते हैं। कैसे होते हैं? शुद्ध एवं पवित्र। कौन से? जो शास्त्र के अनुसार वेदों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं संस्कारों से, और शास्त्रनीत लोक मर्यादा के विरुद्ध कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे अशुद्ध एवं अपवित्र होते हैं। किनसे? बोले शास्त्र नीति के विरुद्ध। शास्त्र कह रहा है, हमारा वेद कह रहे हैं कि फलानी चीज निषेध है और हम उनको कर रहे हैं। अच्छा, लोक मर्यादा के विरुद्ध, यानी जो हमारे संस्कार हैं, लोक मर्यादा परिवार की मर्यादाएं हैं, उनके विरुद्ध जो हम काम करते हैं, तो बोले ये संस्कार जो हैं, बोले ये अशुभ एवं अपवित्र। अशुभ भी हैं, जीवन में कभी भी मतलब जो है सुख नहीं मिल सकता है। हाँ, जो लोक मर्यादा के कर्म के अनुसार काम करते हैं, लोक मर्यादा के अंतर आते हैं कि अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन न करना, उनसे गलत बोलना, काफ़ी चीज़ें हैं लोक मर्यादा की। अगर उनके अनुसार तुम जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो बोले ये बिल्कुल अशुद्ध एवं अपवित्र हैं। बोले अब गीता महारानी कहती हैं कि इन दोनों शुद्ध और अशुद्ध संस्कारों को लेकर के स्वभाव, अब दोनों संस्कारों को लिया है गीता महारानी ने, शुद्ध और अशुद्ध संस्कारों को लेकर के स्वभाव, प्रकृति, आदत बनता है, यानी स्वभाव बनता है। जैसे हमारे संस्कार होंगे वैसा हमारा स्वभाव बनेगा। हमारे अच्छे संस्कार होंगे तो हमारा अच्छा स्वभाव बनेगा, और हमारे गलत संस्कार होंगे तो हमारा गलत स्वभाव बनेगा। अब उन संस्कारों में से अशुद्ध अंश का सर्वदा नाश करने पर, उन संस्कारों में अशुद्ध अंश का जो अशुद्धता है, उसके अंश का जितना भी है अशुद्धता, सर्वदा नाश करने पर स्वभाव शुद्ध यानी निर्मल पवित्र हो जाता है। भाई हमारे अंदर जो कुछ गलत एमाल हैं या हम गलत कर्म करते हैं, हम उन कर्मों को सुधार लें। जितने भी अंश में गलत कर्मों के अंश जितने हमारे अंदर हैं, उनको हम सुधार लें, तो फिर वो निकल जाएंगे। तो फिर क्या है? बोले शुद्ध पवित्रता आ जाएगी हमारे कर्मों में। परंतु जिन पूर्वकृत कर्मों से स्वभाव बना हमारे, अब प्रारब्ध के कर्मों से जो स्वभाव बना हमारा,
उन कर्मों की भिन्नता के कारण जीवन मुक्त पुरुषों के स्वभाव में भी भिन्नता रहती है। फिर यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि नेचर और सिग्नेचर बहुत कम बदलते हैं इंसान के। नेचर माने स्वभाव, सिग्नेचर माने दस्तखत। तो नेचर और सिग्नेचर मनुष्य के बहुत कम बदलते हैं। अगर उसके प्रारब्ध के पुण्य पड़े हैं तो हमारा स्वभाव बदल देगा। स्वभाव ही तो मतलब जो बंधन का कारक है मनुष्य का, क्या है? स्वभाव से प्रवृत्ति। आगे गीता कहती है विभिन्न स्वभावों के कारण ही उनके द्वारा विभिन्न कर्म होते हैं। बोले विभिन्न प्रकार के स्वभाव हैं, तो बोले विभिन्न प्रकार के बोले कर्म होते हैं ऐसे मनुष्यों के द्वारा, पर वे कर्म दोषी नहीं होते, प्रत्युत सर्वदा शुद्ध होते हैं। फिर क्योंकि वो अंश निकल गया है अशुद्धता का। फिर जो कर्म होते हैं वो सब फिर शुद्ध होते हैं और उन कर्मों से दुनिया का कल्याण होता है। बोले यार अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा तो कल्याण होगा, तुम्हारे परिवार का होगा और दुनिया का भी कल्याण होगा। और गलत कर्म करोगे तो तुम्हारा भी नुकसान, तुम्हारे बाल बच्चों का नुकसान और दुनिया का नुकसान है। परम पूज्य सुखरामदास जी महाराज गीता में कहते हैं कि संस्कार अंश से जो स्वभाव बनता है। आप किससे स्वभाव बनता? बोले संस्कार अंश से जो स्वभाव बनता है वह एक दृष्टि से महान प्रबल होता है। हमारे संस्कारों के हिसाब से स्वभाव जो बनता है वह एक दृष्टि से महान प्रबल होता है। गीता में परम पूज्य सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि स्वभावो मूग्न वर्तते, स्वभावो मूग्न वर्तते, अतः उसे मिटाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है, गीता महारानी कहती है कि इसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है उसमें कर्म करने की मुक्तता रहती है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि जिस कर्म को तू मोहवश नहीं करना चाहता उसको भी अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर के करेगा तू। ये भगवान ने कहा है अर्जुन से कि हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोहवश नहीं करना चाहता उस कर्म में तुम्हारा जरा भी मोह नहीं है, उसको भी अपने स्वाभाविक, तुम्हारा ऐसा स्वभाव है कि कर्म से बंधा हुआ परवश होकर के करेगा तू। ये गीता महारानी के 18वां अध्याय का आगे 60वां श्लोक इसका व्याख्या करेगा। 18वां अध्याय चल रहा है, इसी का जब आगे 60वां जब अध्याय श्लोक आएगा तो वो व्याख्या करेगा इसका आगे। अब सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि गीता में परम पूज्य व्यास जी महाराज ने लिखा है कि अब इसमें विचार करने की एक बात है। अब एक बात है वो विचार करने की कि एक और तो स्वभाव की महान प्रबलता है, एक और तो हमारे स्वभाव की महान प्रबलता है कि यानी वर्तमान का स्वभाव तो छोड़ो, बोले प्रारब्ध से भी स्वभाव को जोड़ा गया है। तो हमारा स्वभाव प्रबल तो है ही, और कि उसको कोई छोड़ ही नहीं सकता। ये प्रबलता दिखाई है कि स्वभाव को कोई नहीं छोड़ सकता है, किसी की ताकत ही नहीं है। और दूसरी ओर मनुष्य जन्म के उद्योग की महान प्रबलता है कि मनुष्य सब कुछ करने में स्वतंत्र है, अतः इन दोनों में किसकी विजय होगी और किसकी पराजय होगी, इसमें विजय पराजय की बात नहीं है। इसमें विजय पराजय की बात नहीं, अपनी अपनी जगह दोनों ही प्रबल हैं। परंतु यहाँ स्वभाव ना छोड़ने की जो बात है वह जाति विशेष के स्वभाव की बात है। किसकी बात है? जाति विशेष के स्वभाव की बात है। तात्पर्य मतलब कौन सी जात? बोले जीव जिस वर्ण में जन्मा है, जैसा रजवीर्य था। गीता महारानी कहती हैं कि जीव जिस वर्ण में जन्मा है, जैसा रजवीर्य था उसके अनुसार बना हुआ जो स्वभाव है उसको कोई बदल नहीं सकता। अतः वह स्वभाव दोषी नहीं है, निर्दोष है। वह स्वभाव दोषी नहीं बताया गीता महारानी उस स्वभाव को, निर्दोष ही है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है वह स्वभाव नहीं बदल सकता। जो क्षत्रियों का स्वभाव है, ब्राह्मणों का स्वभाव है,
वह नहीं बदल सकता, उसको बदलने की आवश्यकता भी नहीं, तथा उसको बदलने के लिए शास्त्र भी नहीं कहता। परंतु उस स्वभाव में जो अशुद्ध अंश राग द्वेष भरे हैं तुम्हारे स्वभाव में, बोले स्वभाव को नहीं बदल दो, लेकिन उस स्वभाव में जो तुम्हारे राग द्वेष बैर भाव अपनत्वता व भरी है, बोले उसको मिटाने की सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य को दी है। बोले स्वयं मिटा सकते हो तुम उसको। तो भाई हमको गलत कर्म नहीं करना तो नहीं करना, हम चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो। सही बात है। क्यों भाई? बिल्कुल। भगवान ने स्वतंत्रता दी है तुम्हें कि तुम मिटा सकते हो। भाई अब तक हम गलत रास्ते पर चले चले, हमें जब जानी तब मानी। आज से ही हमें अपना नया जीवन व्यतीत करना चाहिए, सही रास्ते पर आना चाहिए। भगवान कहते हैं इसके लिए तो विशेष छूट है। बोले मनुष्य स्वतंत्र है कि चाहे तो अपने स्वभाव को परिवर्तन कर सकता है, छोड़ नहीं सकता है। परम पूज्य सुखरामदास जी महाराज कहते हैं, गीता में कहा कि अतः जिन दोषों से मनुष्य का स्वभाव अशुद्ध बना है, मनुष्य का स्वभाव किन दोषों से अशुद्ध बना? किन दोषों से अशुद्ध बना? बोले उन दोषों को मिटाकर मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक अपने स्वभाव को शुद्ध बना सकता है। जिन दोषों से हमारा स्वभाव अशुद्ध बना है, उन दोषों को हमें मिटा दें। तो गीता महारानी कहती है कि मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक अपने स्वभाव को शुद्ध बना सकता है। वही बात है कि हम गलत अमल करते हैं, हम गलत अमलों को छोड़ दें। यानी हम जिस चीज से अशुद्ध बने हैं, हम उस अशुद्ध कर्म को छोड़ दें, हम शुद्ध हो गए, स्वतंत्र है मनुष्य। जब हम गलत कर्म कर सकते हैं तो क्या हम उनको छोड़ नहीं सकते? इसलिए भगवान ने कहा गीता में अर्जुन से कि अर्जुन मनुष्य स्वतंत्र है। अगर मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में स्वभाव को परिवर्तित करके अपने जीवन को सफल बना सकता है। स्वभाव ही तो सब कुछ कराता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन मनुष्य चाहे तो कर्म योग की दृष्टि से अपने प्रयत्न से राग दोष को मिटा करके स्वभाव शुद्ध बना ले। यानी अशुद्ध स्वभाव में सबसे मेन बाधक क्या बताया भगवान ने? बोले राग और द्वेष, और है ही बैर भाव ईर्षा। ये मनुष्य की मनोवृत्तियों को अशुद्ध बनाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इनको छोड़ दो। गीता महारानी के 3रे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, चाहे भक्ति योग की दृष्टि से सर्वथा भगवान के शरण होकर के अपना स्वभाव शुद्ध बना लें। गीता महारानी के 18वें जो अध्याय चल रहा है, इस अध्याय में आगे 62वां श्लोक कहता है कि इस प्रकार प्रकृति स्वभाव की प्रबलता भी सिद्ध हो गई और मनुष्य की स्वतंत्रता भी सिद्ध हो गई। अब कहने का तात्पर्य वो कहते हैं कि इसका मतलब यह होगा कि शुद्ध स्वभाव को रखने में प्रकृति की प्रबलता है और अशुद्ध स्वभाव को मिटाने में मनुष्य की स्वतंत्रता है। जैसे लोहे की तलवार को पारस छुआ हुआ जाए, जैसे लोहे की तलवार को पारस छुआ दिया जाए तो तलवार सोना बन जाती है। बोले लोहे की तलवार है और अगर पारस उसमें छुआ दिया जाए तो बोले वह तलवार सोना बन जाती है, परंतु उसकी मार, धार और आकार ये तीनों नहीं बदलते। बोले सोना तो बन जाएगी क्योंकि लोहा है, पारस पत्थरिया छुआने से, लेकिन उसका जो प्रभाव बोले क्या? बोले उसकी जो मार है, उसकी जो धार है, बोले उसका जो आकार है, बोले ये तीनों नहीं बदल सकते। बोले हैं गीता महारानी कहती है इसी प्रकार सोना बनाने में पारस की प्रधानता रही और मारधार आकार में तलवार की प्रधानता रही। बोले मारधार आकार में तलवार की प्रधानता रही और सोना बनाने में बोले पारस की प्रधानता रही। आगे परम पूज्य सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि गीता में परम पूज्य व्यास जी महाराज ने लिखा कि ऐसे ही जिन लोगों ने अपने स्वभाव को परम शुद्ध बना लिया है, जिन लोगों ने इसी प्रकार अपने स्वभाव को परम शुद्ध बना लिया, उनके कर्म भी सर्वदा शुद्ध होते हैं। फिर
शुद्ध ही होगा, क्योंकि मन बुद्धि विवेक इंद्रियां जब हमारी सब शुद्ध हैं तो कर्म भी हमसे शुद्ध होगा। अब गलत क्यों होगा? गीता महारानी कहती है, परंतु स्वभाव के शुद्ध होने पर भी वर्ण आश्रम संप्रदाय साधन पद्धति मान्यता आदि के अनुसार आपस में उनके कर्मों की भिन्नता रहती है। जैसे किसी ब्राह्मण को तत्वबोध हो जाने पर भी वह खान पान आदि में पवित्रता रखेगा और अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करेगा। जिस ब्राह्मण को तत्वबोध का ज्ञान हो जाएगा वो अपने हाथ से ही भोजन बनाएगा। कहने का तात्पर्य परमानेंट शुद्धता। आगे सुखराम दास जी महाराज कहते हैं कि गीता महारानी ने कहा कि क्योंकि उसके स्वभाव में पवित्रता है, इसलिए हर चीज वो अपने हाथ से करेगा अब अपने जीवन में अपने लिए। परंतु किसी हरिजन आदि साधारण वर्ण वाले को तत्वबोध हो जाए तो वह खान पान आदि में पवित्रता नहीं रखेगा और दूसरों की जूठन भी खा लेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा पड़ा हुआ है। उसका स्वभाव ही ऐसा पड़ा है प्रारब्ध का। हाँ, पर ऐसा स्वभाव उसके लिए दोषी नहीं होगा, क्योंकि वो तो उसके वर्ण आश्रम का जो स्वभाव है उसका है। वो जीव का असत के साथ संबंध जोड़ने का स्वभाव अनादिकाल से बना हुआ है। गीता महारानी कहती हैं कि जीव का असत के साथ संबंध जोड़ने का जो स्वभाव है वह अनादिकाल से बना हुआ है और जिसके कारण वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है। जीव इसके कारण पड़ा हुआ है जन्म मरण के चक्कर में कि जीव का असत के साथ संबंध जोड़ने का जो स्वभाव है, बोले वो जन्म जन्मांतर का है, बोले जा जन्म को अकेलो नहीं जा, बोले झूठ के साथ जो जीव का संबंध है। ठीक, वो असत के स्वभाव के साथ झूठ के स्वभाव के साथ जो जीव का संबंध है वो ही जन्म मरण का चक्कर है, वही चक्कर है। क्योंकि ये संसार सब झूठा है और जय में जीव लिप्त है, वो जो जन्म मरण का चक्कर है, दूसरा कोई चक्कर ही नहीं। और गीता महारानी कहती हैं कि बार बार ऊंच नीच योनि में जाना पड़ता है, इसीलिए जाना पड़ता है बोले जीव को ऊंच नीच योनि में, ऊंच नीच वर्ण में, ऊंच नीच जाति में, इसी कारण से जाना पड़ता है। माता गीता कहती हैं कि उस स्वभाव को मनुष्य शुद्ध कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? गीता महारानी कहती है कि मनुष्य चाहे तो उस स्वभाव को शुद्ध कर सकता है, अपने स्वभाव को, अर्थात उसमें जो कामना ममता और तादात्म्य है यानी संबंध है उसको मिटा सकता है। बोले कामना मिटा दे, अपनी ममता मिटा दे, संबंध मिटा दे, बोले क्यों नहीं मिटा सकता है? यहीं आके जुड़ा है सब, ममता यहीं फंसी हमारी, कामना यहीं जागृत हुई, इच्छाएं संबंध हमारे एक दूसरों से यहीं हुए हैं और यहीं छोड़ के जाने पर तीनों को। गीता महारानी कहती है तीनों को यहीं छोड़ के जाने पड़ेगा, ममता को भी, अपनी कामना इच्छाओं को भी और संबंधों को भी यहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो बोले क्यों नहीं छोड़ सकते? बाबा जी थोड़े ऐसे आ जाओ सामने। अब गीता महारानी कहती हैं बाबा जी वह स्वभाव दोषी नहीं रहता, इसलिए उस स्वभाव को मिटाना नहीं है और मिटाने की आवश्यकता भी नहीं है। बोले कोई दोषी नहीं है खास। लेकिन आगे महारानी गीता कहती है कि जब मनुष्य अहंकार का आश्रय छोड़ करके सर्वथा भगवान के शरण हो जाता है, किसका आश्रय छोड़ देता है? अहंकार का। गीता महारानी कहती है कि जब मनुष्य अहंकार का आश्रय छोड़ करके सर्वदा भगवान के शरण में चला जाता है तब उसका स्वभाव शुद्ध हो जाता है। फिर जैसे लोहा पारस के स्पर्श से शुद्ध सोना बन जाता है, स्वभाव शुद्ध होने से फिर वह स्वभावज कर्म करते हुए भी दोषी और पापी नहीं बनता है। फिर गीता के 18वें जो अध्याय चल रहा है इसी का
आगे का 47वां श्लोक बताएगा आगे कि सर्वदा भगवान के शरण होने के बाद भक्त का प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं रहता, पर भक्त के जीवन में भगवान का स्वभाव काम करता है। फिर किसका स्वभाव? भगवान का स्वभाव फिर काम करता है भक्त के जीवन में, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा है, वो जान गया है कि भगवान ने जो कहा है मनुष्यों से कि तुमको इस रास्ते से गुजरना है, इन कर्मों को करना है, तो वो उसी कर्मों को करने लगा। बस वो भगवान की बात मान गया। भगवान ने सज्जन पुरुष और दुर्जन पुरुष दोनों के लिए रास्ते बताए हैं, कर्म बताए हैं कि दुर्जन पुरुष अगर बनना है तो ये कर्म करो, और सज्जन पुरुष बनना है तो ये कर्म करो। हमें सज्जन पुरुष अच्छे लगते हैं, दुर्जन पुरुष अच्छे नहीं लगते। भगवान ने जो साफ कह दी, और बोले जो जैसा करेगा बोले भाई के हिसाब से बोले हम उनको पेमेंट करने लगेंगे। तो वो जान गया है कि भगवान ने, कौन जान गया? सज्जन पुरुष। वो जान गया है कि भगवान ने सज्जनता के जो रास्ते बताए हैं हमें उन पर चलना है। भगवान समस्त प्राणियों के स्वर्द अशुद्ध स्वभाव को मिटाने में मनुष्य की स्वतंत्रता है। और अशुद्ध स्वभाव को मिटाने में मनुष्य की स्वतंत्रता है। जैसे लोहे की तलवार को पारस छुगा दिया जाए तो तलवार सोना बन जाती है, पर उसकी मार, धार, आकार ये तीनों नहीं बदलते। अच्छा, अब आगे क्या होगा? भगवान समस्त प्राणियों के सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूता नाम। भगवान कैसे हैं? समस्त जीवों प्राणियों के सुहृद, सुहृदम सर्वभूता नाम। ये माता गीता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक कहता है, सुहृदम सर्वभूता नाम। भगवान समस्त प्राणियों के सुहृद हैं, तो भक्त भी समस्त प्राणियों का सुहृद हो जाता है। फिर भक्त भी सबको अच्छा लगता है। फिर आगे श्रीमद् भागवत महापुराण के 3रे अध्याय का 25वां और 21वां श्लोक कहता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3रे अध्याय का 25वां 21वां श्लोक कहता है कि स्वहृदम सर्वदेही नाम, स्वहृदम सर्वदेही नाम। इसी तरह कर्मयोग की दृष्टि से जब मनुष्य राग दोष को मिटा देता है महाराज, तब उसके स्वभाव की शुद्धि होती है। कब होती है उसके स्वभाव की शुद्धि? जब मनुष्य अपने स्वभाव से राग दोष को मिटा दे, तब उसके स्वभाव की शुद्धि होती है, जिससे अपने स्वार्थ का भाव मिटा करके केवल दुनिया के हित का भाव सुता हो जाता है। फिर दुनिया के हित का स्वभाव हो जाता है। जैसे कि आज की स्थिति में भारत में 4-6 ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिनका स्वभाव निज हित से हट गया है, अपने परिवार से हट गया है और दुनिया के लिए लगा है। जैसे कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी, ये प्रमाण है। योगी जी संतों में हैं, रामभद्राचार्य जी हैं, और हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं। ऐसा नहीं। जैसे भगवान का स्वभाव प्राण मात्र का हित करने का है, गीता महारानी कहते कि ऐसे ही इसका स्वभाव भी प्राण मात्र का हित करने का हो जाता है। फिर हाँ, जैसा भगवान का स्वभाव है कि सबके लाने प्राणियों के लिए, ऐसे भी ऐसे मनुष्य का फिर स्वभाव सब मनुष्यों के लिए हो जाता। वो ये सोचता कि कोई दुखी नहीं रहे हमारे देश में या इस संसार में, भूखा ना सोए। गीता महारानी कहती हैं कि जब उसकी सब चेष्टाएं प्राण मात्र के हित में हो जाती हैं, तब उसकी भगवान की सर्वभूत सुहृदता शक्ति के साथ एकता हो जाती है। फिर उसकी जो मनुष्य की जब सब चेष्टाएं जितनी हैं बोले प्राण मात्र के हित के लिए हो जाती हैं, तब उस मनुष्य की भगवान की सर्वभूत सुहृदता शक्ति के साथ एकता हो जाती है। इसी को कहते हैं यार वो तो भगवान के समान है। यार बोले हम कल्पना नहीं कर सकते, बोले कोई कल्पना नहीं कर सकता कि फलाना व्यक्ति ये काम कर सकता था। और बोले वाले देखो मिनटों में 370 धारा, 3-4 एस्ट्राई हैं, बीटो पावर। 70 साल से सरकार लगी है, भारत लगा है, बीटो पावर नहीं मिला मोदी जी को। बीटो पावर देश दुनिया में
भारत की पहचान, ये कल्पना कर सकते थे हम और आप? नहीं कर सकते थे। तो ऐसी चेष्टाएं देश और विश्व और प्राणी मात्र के लिए जिन मनुष्य की हो जाती हैं, उसको जनता भगवान के रूप में मानती है। उसके स्वभाव में भगवान की सुहृता शक्ति कार्य करने लगती है। बोले उसके स्वभाव में फिर भगवान की सुहृता शक्ति जो है वो काम करने लगती है। वास्तव में भगवान की वह सर्वभूत सुहृता शक्ति मनुष्य मात्र के लिए समान रीत से खुली हुई है। बोले सबके लिए खुली है। बोले वह शक्ति कोई जा नहीं कहा कि फलाने के लाने ना, सब मनुष्य मात्र के लिए, सब जीवों के लिए खुली है वो सुहृता शक्ति भगवान की। परंतु अपने अहंकार और राग दोष के कारण उस शक्ति में बाधा लग जाती है। बोले अहंकार और राग द्वेष जिन मनुष्य के अंदर है, तो यह भगवान की जो सुहृता शक्ति है, बोले वो नहीं आ पाती है। बोले बाधा बन जाती है उसका अहंकार, उसके राग दोष की भावना है, उसका स्वभाव। न छुट्टी तो सबके लाना है भगवान की उस शक्ति की। अर्थात गीता महारानी कहती है कि वह शक्ति कार्य नहीं करती, वह शक्ति कार्य नहीं करती। महापुरुषों में अहंकार यानी व्यक्तित्व और राग दोष नहीं रहते, इसलिए उनमें यह शक्ति कार्य करने लगती है। फिर जिन महापुरुषों में राग दोष नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता, तो बोले उस मनुष्य के अंदर फिर यह शक्ति स्वयं में कार्य करने लगती। सो आदमी ने कहा कि यार फलानो आदमी जो बात कह देत वो बात बिल्कुल सांची बैठत, या बात कह देत कि हम जो कर हैं तो वो यार करके दिखात। तो वही शक्ति कार्य करने लगती है फिर किस मनुष्य के अंदर? जिस मनुष्य के अंदर से राग द्वेष की भावना, अहंकार हट जाता है। अब संचित कर्म, संचित कर्म का फलांश और संस्कार अंश। फलांश है प्रारब्ध और संस्कार अंश है स्फुरणा। अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म, गीता महारानी कहती हैं कि अनेक जन्मों में किए हुए जो कर्म फल अंश और संस्कार अंश अंतःकरण में संग्रहित रहते हैं, वे संचित कर्म कहलाते हैं। उनमें फल अंश से तो प्रारब्ध बनता है। बोले फल अंश से तो प्रारब्ध बनता और संस्कार अंश से स्फुरणा होती रहती है। उन स्फुरणाओं में भी वर्तमान में किए गए जो नए क्रिया माण कर्म संचित में भरती हुई है, प्रायः उसकी ही स्फुरणा होती है। आगे गीता महारानी कहती है कि कभी कभी संचित में भरती हुई पुराने कर्मों की स्फुरणा भी हो जाती है। महाराज जैसे किसी बर्तन में पहले प्याज डाल दें और उसके ऊपर क्रमशः गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा डाल दें, तो निकालते समय जो सबसे पीछे डाला था वही बाजरा सबसे पहले निकलेगा। पर बीज में कभी कभी प्याज का भी भभका आ जाएगा, परंतु यह दृष्टांत पूरा नहीं करता, बल्कि प्याज गेहूं आदि सावयव पदार्थ हैं और संचित कर्म निरवयव हैं। यह दृष्टांत केवल इतने ही अंश में बताने के लिए दिया है कि नए क्रियमाण कर्मों की स्फुरणा ज्यादा होती है और कभी कभी पुराने कर्मों की भी स्फुरणा होती है। तो आज की गीता महारानी की कथा यहीं पर समापन। आज भी 18वें अध्याय का 12वां श्लोक चला और कल भी चलेगा महाराज, तो कल भी चला था। बोलिए गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए समस्त भक्त जनों की जीवन की जय जयकार हो। हरि ओम शांति शांति शांति। हरि ओम शांति शांति शांति।